Assalamu alaikum. Welcome to Intellect Coaching Center YouTube channel. Today we are here with another video for fundamental of programming. आज हम nested loops के बारे में डिस्कशन करेंगे और पैटर्न्स को किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग nested loops, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आए चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेस्टेड लूप। ठीक है जी। तो जिस तरीके से हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था, यानी कि इफ के अंदर अगर इफ इस्तेमाल किया जाए तो वी यूज टू कॉल इट नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ क्या कहलाए, नेस्टेड इफ। और अगर मैं लूप के अंदर लूप इस्तेमाल करूं सो वी यूज टू कॉल इट नेस्टेड लूप। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है कि लूप तीन किस्म के हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इट डजंट रियली मैटर्स कि आप जरूरी नहीं होता कि फॉर के अंदर फॉर ही इस्तेमाल करें या फॉर के अंदर वाइल इस्तेमाल करें, बट इट इज पॉसिबल कि आप इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर के अंदर वाइल इस्तेमाल कर लिया, या आपने वाइल के अंदर डू वाइल, या फिर आपने फॉर इस्तेमाल कर लिया। सो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर। अच्छा, तो अब पहला पहला प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है। अच्छा, अब मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूंगा कि चूंकि मुझे दो लूप चलाना है, लेकिन नेस्टेड चलाना है, तो मैं अब आई और जे का सहारा नहीं लूंगा। आज मैं अपनी आसानी के लिए रॉ एंड कॉलम का सहारा ले लूंगा। तो उससे जो ना हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर डेवलप हो सकती है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि रॉ की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और 5 तक जाए, एंड ईच टाइम द वैल्यू ऑफ रॉ शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। और अगर मैं उसके अंदर एक और लूप चला रहा हूँ, अब मैं जो लूप चलाऊंगा वो कॉलम का चलाऊंगा। सो मैंने कहा कॉलम की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, और लेट सपोज कि हम कॉलम की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज कि हम कहते हैं कि कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड ईच टाइम द वैल्यू ऑफ कॉलम शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। मैं इसको सिंपली प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि रॉ की वैल्यू प्रिंट हो, और देन आई शुड हैव अ कॉमा एंड देन कॉलम। ठीक है, मैं इसको भी और ज्यादा बेहतर बना लूंगा। पहले मैं इसका एक आउटपुट दिखा दूंगा आपको कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया है। F11 इज द शॉर्टकट की टू कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। सो यू विल सी कि एक बहुत अजीब सा आउटपुट आएगा, लेकिन डेफिनेट सी बात है फिर हम लोग इसको फॉर्मेट भी कर लेंगे। ये देखिए 111213 212223। अच्छा, अब अगर मैं इसको फॉर्मेट करूं तो यू विल गेट, अच्छा एक काम मैंने ये कर दिया है कि जैसे ही रॉ खत्म हो तो वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि ब्रैकेट्स ओपन हो, जिस तरीके से सेट लिखे हुए आते हैं बिल्कुल उस तरह से लिखा हुआ है, ये लाइक ऑर्डर पेयर होता है ना, उस तरह से लिखा हुआ है। तो मैंने इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करी है। लेट्स सी के व्हाट इज द आउटपुट। वाओ, दैट्स प्रीटी गुड। ठीक है जी। अच्छा, इसको और बेहतर बनाए अगर हम, तो मैंने एंडल हटा दिया कि जब तक एक रॉ में वैल्यूज आ रही हैं उसको आने दीजिए, और जैसे ही रॉ खत्म हो तो वो फिर अब नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। अच्छा, अब इसको समझते हैं जरा कि हुआ क्या। सवाल के मुताबिक मैं ये चाहता था कि 5 रॉज और 3 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है जी। जिस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस पढ़ते हैं, तो मैट्रिसेस के अंदर वी यूज टू हैव, जो पहला एलिमेंट होता है वो 1,1 होता है, फिर 1,2 1,3। जब वो नेक्स्ट लाइन पर आता है ना कि नेक्स्ट रॉ पे आता है, सो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड रॉ बिकम्स सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2,1, देन वी हैव 2,2, देन वी हैव 2,3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। दो टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल करूंगा, एक होता है आउटर लूप और दूसरा होता है इनर लूप। मेरे केस में रॉ जो है वो आउटर लूप है, जबकि जो कॉलम वाला है ये इनर लूप है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या होता है, आउटर लूप चलता है। तो सबसे पहले क्या होगा, रॉ की वैल्यू 1 हो जाएगी, रॉ इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? यस, द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर आ जाएगा, अब आ जाएगा इनर लूप चलने वाला। और कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। परफेक्ट। कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यस, द कंडीशन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो वो अंदर आ जाएगा और वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है जी। ये ब्रैकेट ओपन एज इट इज प्रिंट होगा, रॉ की वैल्यू प्रिंट होनी है, तो द वैल्यू ऑफ रॉ वाज 1, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। देन वी विल बी हैविंग अ कॉमा, फिर आएगी कॉलम की वैल्यू। कॉलम की वैल्यू कितनी थी, 1। सो दैट वुड बिकम 1,1 एंड पैरेंथेसिस क्लोज। सो ये आ जाएगा लिखा हुआ 1,1।
हियर इट इज। ऑलराइट, उसके बाद कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। याद रखिएगा जब तक के इनर लूप खत्म नहीं होगा अब ये वापस आउटर लूप के पास नहीं जाएगा। सो अब उस तरह किया, कॉलम की वैल्यू को इंक्रीमेंट किए, सो द वैल्यू द कॉलम विल बी 2। कंडीशन को चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यस द कंडीशन इज ट्रू। इफ इट इज ट्रू तो वो अंदर आ जाएगा। रॉ की वैल्यू कितनी थी? इट वाज 1। द वैल्यू ऑफ द कॉलम वाज 2, सो इट विल प्रिंट 1, 2। हियर इट इज। अगेन ये ऊपर जाएगा, कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, सो द वैल्यू ऑफ द कॉलम विल बी 3। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यस द कंडीशन इज ट्रू। वापस अंदर आए, यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आएगा। द वैल्यू ऑफ रॉ वाज 1 and the value of the column was 3, so that would become 1, 3 और वो 1, 3 प्रिंट कर देगा। परफेक्ट। अच्छा अब और कीजिएगा जरा, अब जब वो कॉलम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, so the value of the column will be 4। 4 is less than equals to 3, the condition is false। और हमें पता है कि जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो फॉर लूप से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद मैंने क्या कहा है इसको, के सी आउट एंड एल, यानी कि एक लाइन नीचे चले जाइए। तो अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, जब तक के इनर लूप खत्म नहीं होता आउटर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये वापस जाएगा आउटर लूप की तरफ। तो ऊपर क्या कंडीशन चल रही थी कि रॉ की वैल्यू 1 थी और रॉ ने कहां तक चलना था, लेस देन इक्वल्स टू 5 तक। दिस नाउ द वैल्यू ऑफ रॉ विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो द वैल्यू ऑफ रॉ विल बी 2। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। यस द कंडीशन इज ट्रू। और अब वो दोबारा से अंदर आ जाएगा और याद रखिएगा अब ये दोबारा से कॉलम को 1 से इनिशियलाइज करेगा। So the value of raw is 2 and the column is 1। दोबारा से कॉलम को चेक करेगा, कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यस द कंडीशन इज ट्रू। वो नीचे आएगा, रॉ की वैल्यू को 2 प्रिंट करेगा, कॉलम की वैल्यू को 1 प्रिंट करेगा, सो दैट विल बिकम 2, 1 एंड यस हियर इट इज 2, 1 इज देयर। फिर कॉलम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, द वैल्यू ऑफ द कॉलम विल बी 2। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यस द कंडीशन इज ट्रू। नीचे आएगा, रॉ की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, कॉलम की वैल्यू भी 2 है, उसको 2, 2 प्रिंट कर देगा। परफेक्ट। फिर कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, सो द वैल्यू ऑफ द कॉलम विल बी 3। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यस द कंडीशन इज ट्रू। रॉ की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, कॉलम की वैल्यू को 3 प्रिंट करेगा। हियर वी हैव 2, 3। अगेन वो कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, नाउ दिस टाइम द वैल्यू ऑफ द कॉलम विल बी 4। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, द कंडीशन इज फॉल्स। वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और मुझे नेक्स्ट लाइन पे लाके खड़ा कर देगा। हियर इट इज। और अब अगेन रॉ की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, रॉ की वैल्यू विल बिकम 3। 3 is less than equals to 5, if the condition is true। और अब ये दोबारा से लूप चलेगा, 3 के लिए चलेगा 3 मरतबा, 1, 2, 3। So here we have 3, 1, 3, 2, 3, 3। फिर चलेगा ये 4, 1, 4, 2, 4, 3। then you will be having 5, 1, 5, 2। अच्छा लेट्स सी कि क्या होता है। रॉ की वैल्यू 5 है, कॉलम की वैल्यू 2 प्रिंट हो चुकी है। ऊपर जाएगा, कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, सो द वैल्यू ऑफ द कॉलम विल बी 3। कंडीशन इज ट्रू, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। वो नीचे आएगा, रॉ की वैल्यू 5 और कॉलम की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा। परफेक्ट। अच्छा ऊपर जाएगा, कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, सो द न्यू वैल्यू ऑफ द कॉलम विल बी 4। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। कंडीशन इज फॉल्स। वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। उस तरह किया, नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब हो जाएगा, रॉ की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, सो द वैल्यू ऑफ द रॉ विल बी 6। but this time the condition is false here as well। अब की बार रॉ की वैल्यू भी क्योंकि मुझे 5 तक चलाना था, तो अब रॉ की वैल्यू 6 हो चुकी है, द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। वो हमारे लूप्स को एंड अप कर देगा। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा अब जो सब पहला पैटर्न हम प्रिंट करवाने के लिए जा रहे हैं, इट्स दैट्स अ स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चारों साइड्स बराबर हों। और अगर मैं इसको स्पेसिफिकली स्पीकिंग प्रोग्रामिंग के एतबार से बात करूं तो यानी कि जिसकी रॉज एंड कॉलम्स बराबर हों, उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है जी, मुझे स्क्वायर प्रिंट करवाना है। और लेट्स सपोज जैसे ये सामने सवाल में लिखा हुआ है कि मुझे 4x4 का स्क्वायर प्रिंट करवाना है, तो यानी कि जितनी रॉज होंगी उतनी कॉलम्स भी होंगे। तो मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। अगेन मैं अपनी आसानी के लिए अब आई और जे नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं रो एंड कॉलम की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझे समझने में आसानी हो। तो मैंने रॉ का लूप चलाया, देखिए 1 से स्टार्ट किया है और मैं 4 तक गया हूँ। एंड आई विल डू द सेम फॉर कॉलम। और कॉलम की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी है, कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि मुझे स्क्वायर प्रिंट करवाना है, जितनी रॉज होंगी उतने ही कॉलम भी होने चाहिए। परफेक्ट। अच्छा अब मैंने क्या किया, अब
बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सो यू विल बी हैविंग अ बेटर आइडिया अबाउट इट। तो मैंने स्टार प्रिंट करवाना था, मैंने स्टार प्रिंट करवा दिया। लेट्स सी कि क्या होता है। एक बहुत अजीब सा आउटपुट आएगा, ये देखिए आप। ये अगर इफ यू विल काउंट इट, सो यू विल गेट कि ये दीज आर 16 स्टार्स। और अगर आप इसमें गौर करें तो हाँ वाकई नहीं 16 स्टार्स हैं, बट ये सारे स्टार्स स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं। तो अब हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। पहली बात तो ये कि मैं चाहता हूँ कि हर स्टार के बाद एक स्पेस आ जाए। परफेक्ट। अच्छा, और मैं ये चाहता हूँ कि जब 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएं उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। तो नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए आई नीड टू पुट एंडल ओवर देयर। सो वाओ, दैट्स परफेक्ट। ठीक है जी, ये एक बहुत आसान सा हमने प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि अभी तो ये 4x4 का स्टार था, ठीक है जी, हो सकता है कि ये 5x5 का स्टार हो सकता है ये 6x6 का स्टार हो। तो हमें समझ में ये आया कि हमें जो नंबर ऑफ स्टार्स है, अगर हम वो यूजर से इनपुट ले लें, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ स्टार्स NOS, और मैं ये यूजर से इनपुट ले लेता हूँ बस नंबर ऑफ स्टार्स, और जो भी इनपुट आएगा मैं उसको सेव किस में करवा लूंगा, नंबर ऑफ स्टार्स NOS के अंदर। और अब मैं ये कहता हूँ कि जितने नंबर ऑफ स्टार्स में इनपुट दूंगा उतनी ही रॉज होनी चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है कि उतने ही कॉलम्स भी होंगे। नाउ दैट्स परफेक्ट। लेट्स सी। अब अगर मैं लेट्स सपोज देता हूँ 6, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। और कोई बहुत बड़ा लाइक 12, दैट्स मोर ब्यूटीफुल आई गेस। सो अब देखिए मैं एक इनपुट दे रहा हूं, और चूंकि वो स्क्वायर है तो जितनी नंबर ऑफ रॉज होंगी उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे। तो सो सिंपल इट इज आई गेस। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम रेक्टेंगल। सो अब हम स्क्वायर नहीं बल्कि हम रेक्टेंगल प्रिंट करवाने के लिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल शेप है, और रेक्टेंगल में और स्क्वायर में फर्क ये होता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की 2 साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब रेक्टेंगल जो है वो लाइक हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल वो रेक्टेंगल होता है क्योंकि आपके सामने बना हुआ भी है, जिसमें रॉस कम होती हैं, कॉलम ज्यादा होते हैं। एंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रॉस, सो दैट विल बी वर्टिकल रेक्टेंगल। लेट्स सी। अच्छा, काम इसमें भी वही होगा, 2 लूप हमें बनाने पड़ेंगे। मैं एक रॉ का लूप बना लेता हूँ। अगर आप रॉस चेक करें तो हाउ मेनी रॉस आर देयर, देयर आर 2 रॉस। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड आई विल गो टुवर्ड्स 2। कि भाई मैक्सिमम 2 रोज होंगी, इससे ज्यादा रॉस नहीं हो सकती। परफेक्ट। अच्छा, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, वो भी चेक कर लीजिए आप। कॉलम को 1 से इनिशियलाइज कीजिए। एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, there are I guess 5 columns. Perfect. So column plus plus, and अब मैं कहता हूँ कि स्टार प्रिंट कर दें, एक स्पेस आ जाए, और मेरे ख्याल में मैं ये काम डायरेक्टली कर लूँ। यू विल बी हैविंग अ बेटर आइडिया अबाउट इट कि मैं ये एंड एल क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो जब एक रॉ के ऊपर 5 स्टार्स को प्रिंट कर ले तो वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। लेट्स सी कि व्हाट्स हैपन। वाओ दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट दे दूं। सो मैं कहता हूं एक R है और एक C है, और मैं पहले इनपुट ले लेता हूं नंबर ऑफ रॉज। जो भी इनपुट आएगा वो R में सेव हो जाएगा। और अब मैं नंबर ऑफ कॉलम्स को इनपुट ले लेता हूं। सो टैपिंग करते हुए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो इग्नोर कर दिया करें। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम। सो रॉ को मैंने कहा कि इट शुड बी इक्वल्स टू रॉ एंड कॉलम शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू C। ठीक है जी, लेट्स सी। अच्छा, अब उसने मुझसे पूछा रॉस, मैंने कहा 3 रॉस, एंड कॉलम्स मैंने कहा 12 कॉलम्स। वाओ दैट्स कूल, दैट्स रियली कूल। और एक अब मैं वर्टिकल प्रिंट करवा के देखता हूं। मैंने कहा कि आई विल बी हैविंग like 9 rows and 2 columns. Wow, that's perfect. तो ये दोनों किस्म के आप रेक्टेंगल देख रहे हैं कि you can print any type of shape, any type of rectangular shape through this program. Let's move forward. Wow, this is something really interesting, and this is something really important from the exams point of view. इस तरह के पैटर्न्स एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। दिस इज यू कैन सी दैट कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यू कैन सी हाउ मेनी नंबर ऑफ रॉज आर देयर, देयर आर सर्टेनली 5 रॉज, और कॉलम्स डिफरेंट हैं। दिस इज समथिंग रियली रियली रियली
critical in this program. Okay, how can I change the number of columns in every stage? And this is what we are supposed to understand in this particular program. So you can see, देखिए मैंने हमेशा एक बात कही है कि कोड करना कोई मसले की बात नहीं है, असल चीज तो ये है कि ये समझना कि ये होगा कैसे। तो कोड तो फिर कोई भी कर देगा, लेकिन उसकी लॉजिक बनाना, उसका एल्गोरिथम बनाना, वो बहुत काम की चीज है। अच्छा जी, देखते हैं। यू कैन सी कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में एक ही स्टार है, दूसरी रो में 2 स्टार है, तीसरी रो में 3 स्टार्स हैं। या आप इसको यूं बोल लीजिए, फर्स्ट रो में यानी 1 रो 1 कॉलम, सेकंड रो 2 columns, third row 3 columns, 4 rows 4 columns, 5 row 5 columns। मेरे ख्याल में कुछ हद तक बात समझ में आ गई होगी। लेट स्टार्ट, कोड करना शुरू कर देते हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। सो हाउ मेनी rows are there? There are 5 rows. Perfect. All right. नेस्टेड लूप के अंदर आया हूं, अब मैं कॉलम का लूप स्टार्ट कर रहा हूं। कॉलम इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमने देखिए, जब मैं बोल रहा हूं तो आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। एक रो 1 कॉलम, 2 रो 2, मतलब सेकंड रो 2 कॉलम्स, थर्ड रो 3 कॉलम्स, फोर्थ रो 4 कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि कॉलम इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ रो। जो रो नंबर होगा उतने ही कॉलम्स बनेंगे, दैट्स इट। बाकी तो कोड आपको आता है। तो मैं इस बात को दोबारा से भी रिपीट कर देता हूं कि हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो डिपेंड कर रहे थे नंबर ऑफ रो के ऊपर। यानी कि अगर रो नंबर 1 है सो विल बी हैविंग 1 कॉलम, अगर रो नंबर 2 है सो विल बी हैविंग 2 कॉलम्स, थर्ड रो 3 कॉलम्स, फोर्थ रो 4 कॉलम्स, फिफ्थ रो 5 कॉलम्स एंड सिक्स्थ रो 6 कॉलम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और बाकी जब नंबर ऑफ कॉलम्स खत्म हो जाए उसके बाद आई नीड टू बी इन द नेक्स्ट लाइन, तो इसके लिए मैंने ये लगा दिया। लेट्स रन इट and see, yes, perfect, it's working cool। और अगर मैं इसको यहाँ पर लेट्स सपोज 15 कर देता हूँ तो you can see के how beautiful it is। खूबसूरत से 15 रॉस के अंदर रॉ नंबर के हिसाब से स्टार्स प्रिंट हो गए हैं। लास्ट प्रोग्राम ऑफ दिस ट्यूटोरियल, और इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि पैटर्न प्रिंट हो रहा है। ये तकरीबन पिछले जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, इसमें स्टार्स नहीं आ रहे। सो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। लेट्स सी, अगेन लॉजिक इसके अंदर वही सारी की सारी कि भाई हाउ मेनी, जितनी रॉज होंगी हर रॉ में उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे जो रॉ नंबर होगा। ठीक है जी, मैंने कहा भाई रॉ को 1 से स्टार्ट कर दीजिए, रॉ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ईच टाइम द वैल्यू द रॉ शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। एंड व्हाट अबाउट कॉलम? कॉलम के साथ क्या होगा? कॉलम विल बी स्टार्टिंग विद 1 and column is should be less than equals to row, जो हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा हुआ भी है, and column plus plus। and the new thing that is need to be considered in this program is कि मैं प्रिंट क्या करवाऊंगा। ये गौरतलब बात है। सोचें, फर्स्ट रो में 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में 2 प्रिंट हो रहा है, थर्ड रो में 3 प्रिंट हो रहा है, फोर्थ रो में 4 प्रिंट हो रहा है और फिफ्थ रो में 5 प्रिंट हो रहा है। तो बात बहुत आसान सी है। इसका मतलब यह है कि जो भी रॉ नंबर होगा वो प्रिंट होगा। तो इस मर्तबा मैं यहाँ पर रॉ प्रिंट करवा दूंगा, और जब एक कॉलम की एक रॉ की तमाम वैल्यूज प्रिंट हो जाएं तो वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। लेट्स सी, वाओ हाउ सिंपल इट इज। आप इसको लाइक 9 भी कर दें तो इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस वन, और ये आपको 9 रॉस के अंदर रॉ नंबर के एतबार से उतने ही कॉलम्स बनाकर दे देगा। सो ट्यूटोरियल, आई होप कि आपको नेस्टेड लूप समझ में आया होगा, उसकी एप्लीकेशन समझ में आई होगी। यू विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ के हाउ these patterns can be solved, how these patterns can be programmed। So if you have any questions, so yes, you are most welcome to ask me in the comment section। See you in the next video. Thank you very much।